अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में। ये योजनाएं जो हैं सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप केंद्र की कोई परीक्षा दे रहे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस या ग्रुप सी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। प्रमुख योजनाएं जो होंगी, रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं होंगी, शिक्षा एवं कौशल संबंधित योजनाएं होंगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाएं, अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं, अवस्थापना से संबंधित योजनाएं, वित्त से संबंधित योजनाएं। यानी कि कैटेगरी वाइज हम योजनाओं को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, रोजगार से संबंधित योजनाएं जो हमारा पहला टॉपिक है, तो रोजगार से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है मनरेगा, उसके बाद डे एनआरएलएम, उसके बाद डे एनयूएलएम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और खादी गांव। तो ये सभी जो योजनाएं हैं वो रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे रोजगार से संबंधित योजनाओं में पहली योजना मनरेगा के बारे में। मनरेगा योजना जो रोजगार से संबंधित प्रमुख योजना है, उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ते हैं। इस योजना का प्रारंभ जो हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था। यानी कि योजना की शुरुआत जो की गई थी 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मनरेगा योजना कब से प्रारंभ हुई थी, तो 2 फरवरी 2006 से ये योजना प्रारंभ हुई थी। इसके बाद वर्ष 2007-08 में 100 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर वर्तमान में वहाँ भी ये योजना लागू है। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू कर दिया गया। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम केवल नरेगा था, इसके बाद इसको मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 से। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मनरेगा का नाम मनरेगा कब से किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 2009 हो जाएगा। एक बात और इसमें जानने योग्य है, राष्ट्रपति द्वारा नरेगा को स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान की गई थी और 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया। अन्य तथ्य जो मनरेगा के बारे में जानने योग्य हैं, मनरेगा रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है जो अन्य योजनाओं की तुलना में इसे विशेष बना देता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का पात्र है। यानी कि एक परिवार को 100 दिन का रोजगार कम से कम इसमें प्रदान किया जाता है। यानी कि कुल 100 दिन के रोजगार की गारंटी यह योजना प्रदान करती है एक परिवार को एक वर्ष में। मनरेगा का जो उद्देश्य है, सवैतनिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि वेतन के साथ आपको अपने ही गांव के नज़दीक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना मनरेगा का उद्देश्य है। सर्वप्रथम उद्देश्य यही है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण द्वारा धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण एवं परिसंपत्ति का सृजन। इस योजना में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे जल प्रबंधन, वनीकरण आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण होता है और परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के द्वारा ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ करना
योजना का उद्देश्य है। विकेंद्रीकरण जो किया जाता है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। जो नियोजन होता है यानी कि योजनाओं का चयन जो मनरेगा में की जाती हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक भागीदारी के माध्यम से योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं और उनका प्राक्कलन तैयार किया जाता है और पारदर्शिता के लिए इसमें अलग अलग स्टेप्स बनाए गए हैं। यानी कि पारदर्शी तरीके से योजना को संचालित करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। इसके बारे में हम प्रमुख तथ्य जानते हैं योजना के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम का इच्छुक है स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के लिए परिवार एक यूनिट है, यानी कि एक परिवार का एक ही जॉब कार्ड बनेगा और उसी में सबका रोजगार दर्ज किया जाएगा। उस परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी जो है प्रभावी हो जाती है। यानी कि आपने आज आवेदन कर दिया है तो 15 दिनों के भीतर जो है आपको रोजगार मुहैया कराना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। अगर 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 15 दिन के बाद आप बेरोजगारी भत्ते के पात्र इसमें हो जाएंगे। प्रमुख तथ्य अन्य हैं। योजना के तहत पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। यह जॉब कार्ड रोजगार की मांग करने के अभिनिर्धारण का आधार होता है। प्रत्येक जॉब कार्ड पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है। यानी कि आपको जिस प्रकार से राशन कार्ड या अन्य कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं उसी तरह रोजगार के लिए जो कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है उसे जॉब कार्ड कहा जाता है। इसमें एक निश्चित संख्या होती है जिसमें एक अंक लिखा होता है, वह आपके परिवार की जॉब कार्ड संख्या होती है और ये विशिष्ट होती है। मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य जो है अधिनियम के अनुसार उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी। 15 दिन के अंदर अगर आपने रोजगार मांग लिया है, आपको रोजगार नहीं दिया जाता है तो राज्य का यह दायित्व तो इसमें निश्चित किया गया है कि आपको 15वें दिन से बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। इसके बारे में अन्य तथ्य हैं। योजना के अंतर्गत कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाता है। अगर आपको काम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन और जीवन यापन को पूरा करने के लिए 10% अधिक वेतन के भुगतान का इसमें प्रावधान है। यानी कि अगर आप अपने घर से 5 किलोमीटर से अधिक के दायरे में काम करने जाएंगे तो आपको 10% अधिक वेतन का भुगतान इसमें किया जाएगा। इस योजना की विशेषता यह है, इस योजना के तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं होती हैं। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर और किसी भी स्थिति में पाक्षिक आधार से अधिक नहीं होता है। यानी कि सप्ताह में भुगतान किया जाएगा मजदूरी का, अधिकतम जो है 15 दिन के बाद यानी कि पाक्षिक आधार पर इसका भुगतान किया जाएगा। मजदूरी का जो भुगतान है अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल या जॉइंट बैंक अकाउंट में या डाकघर के लाभार्थी खाते के माध्यम से किया जाता है। यानी कि भुगतान आपका बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में किया जाएगा और नकद भुगतान की इसमें व्यवस्था नहीं है। वित्त पोषण यानी कि फंडिंग जो है मनरेगा की वो कैसे होती है जानते हैं। प्रमुख तथ्य है अधिनियम के तहत भारत सरकार अकुशल शारीरिक श्रम का 100% लागत यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर है यानी कि जो आपकी मजदूरी है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पेड करती है। सामग्री का 75% लागत यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है उसकी 75% लागत जो है वो केंद्र देती है। कुशल और अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी का 75% लागत तथा कुल प्रशासनिक व्यय का 6% लागत वहन करती है। शेष व्यय राज्य सरकारें वहन करती हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 90% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट व्यय करती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट व्यय करती है। और जो अकुशल श्रम है वो टोटली भारत सरकार भुगतान करती है। पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं।
किसी वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और विकल्प के संबंध में आयोजन, निर्माण तथा निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में क्या काम होंगे उसका जो निर्धारण है ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। कार्यों को ब्लॉक और जिला स्तरों पर भी निर्धारित किया जा सकता है, जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने से पहले ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराना होगा तथा प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। अगर कार्यों को ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्धारित किया जाता है तो उसका अनुमोदन ग्राम सभा से लेना आवश्यक है। यानी कि कुल मिला के जो स्टार्टिंग होगी कामों की वो ग्राम सभा के माध्यम से होगी, जिसमें विकेंद्रीकरण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार इसके सभी रिकॉर्ड और कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा की जाती है। यानी कि सोशल ऑडिट जो है प्रत्येक 6 माह में मनरेगा के कार्यों का किया जाता है। प्रत्येक जिले में लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है, जिसे शिकायतों को प्राप्त करने, उनका सत्यापन करने और निर्णय देने का अधिदेश प्राप्त होगा। यानी कि मनरेगा में प्रत्येक जनपद में एक लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जो इसमें शिकायतें जो मनरेगा में प्राप्त होती हैं उनको प्राप्त करने का, उनका सत्यापन करने का और निर्णय देने का उसको अधिकार इसमें प्राप्त होगा। मनरेगा के बारे में जो हमने पढ़ा उसका सारांश मोटा मोटा हम देख लेते हैं। मनरेगा योजना जो है कोई भी ग्रामीण व्यक्ति जो अकुशल श्रम चाहने का इच्छुक है उसको 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की कानूनन गारंटी प्रदान करता है। यानी कि वयस्क सदस्य जो भी है गांव का उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रति परिवार प्रदान की जाती है। और स्मरणीय तथ्य यह है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वर्ष 2023-24 में मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ का बजट जो है केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने मनरेगा योजना के बारे में विस्तार से पढ़ा और आने वाली वीडियोस में हम सभी योजनाओं को जो रोजगार से संबंधित हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं या खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं, हम क्रमवार इस प्लेलिस्ट में लेके आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को हम जिस प्लेलिस्ट में डालेंगे उसमें आपको भारत सरकार की अन्य सभी योजनाओं का विस्तार से वर्णन मिल जाएगा, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसकी अगली कड़ी में हम जो वीडियो लाएंगे वो डे NRLM के बारे में लाएंगे। उसके बाद हम वीडियोज़ वाइज सभी वीडियोज़ में रोज़गार संबंधी योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधी जो योजनाएँ होंगी उनसे संबंधित वीडियो आएगा। इस प्रकार से हम भारत सरकार की सभी योजनाओं को इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि किसी परीक्षार्थी का योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न न छूटे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।